ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। मेष राशि साल 2024 आपके लिए महत्वपूर्ण क्यों है, आज इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। क्योंकि साल 2024 मेष लग्न या मेष राशि वालों के जीवन में बहुत सारे बड़े परिवर्तन लेकर आने वाला है। विशेष तौर पर इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस साल किन चीज़ों की आपको प्राप्ति होने वाली है, कौन से कार्य हैं जिनमें आपको सफलता प्राप्त होगी और इस वर्ष को बेहतर बनाने के लिए किन चीज़ों पर आपको ध्यान देना होगा। क्योंकि कहा जाता है कि यदि कोई भी किसी भी कार्य को यदि सही समय पर सही कार्य को किया जाए तो उस व्यक्ति को सफलता अवश्य प्राप्त होती है। तो यदि आप मेष राशि वाले हैं तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। इस वीडियो में हम आपको बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे कि इस वर्ष को आप बेहतर कैसे बना सकते हैं। देखिए, जब हम वर्ष फल की बात करते हैं तो 4 बड़े मुख्य ग्रहों को देखा जाता है। गुरुदेव बृहस्पति 1 मई 2024 तक आपके लगन में गोचर करेंगे और इसके साथ शनिदेव आपके लाभ भाव में पूरे वर्ष भर गोचर करेंगे। राहु देव की उपस्थिति 12th हाउस में रहेगी। केतु आपके 6th हाउस में गोचर करेंगे। देखिए, हम बात करें यदि शनिदेव की, तो शनिदेव आपके लाभ भाव में गोचर करेंगे। तो यह वर्ष आपकी लाभ में वृद्धि कराने के लिए बेहद ही शानदार रहेगा। आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, किसी भी प्रकार से अपना बिजनेस कर रहे हैं, आप नौकरी कर रहे हैं, इस पूरे वर्ष के अंदर आपको लाभ की प्राप्ति होगी। निसंदेह आपके धन में भी वृद्धि होने वाली है। शनिदेव जब 11th हाउस में गोचर करते हैं तो ये आपकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आते हैं। क्योंकि लाभ भाव में शनिदेव का गोचर सबसे अच्छा माना जाता है, तो यह वर्ष आपकी इच्छा पूर्ति का रहने वाला है। आपने यदि काफ़ी लंबे समय से किसी चीज़ के लिए आप मेहनत कर रहे थे, वह कार्य आपका बन नहीं पा रहा था, तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। गुरुदेव बृहस्पति लगन में गोचर करते हुए आपके 5th भाव को देखेंगे। ऐसे में जिन मेष लग्न या मेष राशि वालों के लिए प्रेम संबंधों में समस्याएं चल रही थी, आप उन समस्याओं से बाहर निकलेंगे। आपके प्रेमी अथवा प्रेमिका का पूर्ण रूप से आपको सपोर्ट प्राप्त होने वाला है। साथ ही आप देखेंगे कि आपके लिए नए प्रेम संबंध भी इस वर्ष स्थापित होंगे। किसी नए व्यक्ति की एंट्री आपके जीवन में होगी। जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनके जीवन के लिए जनवरी से लेकर और मई 2024 तक टाइम फ्रेम बहुत अच्छा रहेगा। आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी रहेगी। जो आप मेहनत करेंगे साल के शुरुआत में जनवरी से लेकर मई तक, उसका रिजल्ट आपको मई 2024 के बाद से देखने को मिलने लग जाएगा। यदि आप कोई कम्पिटेटिव एग्जाम देते हैं, 100% इस वर्ष आप कम्पिटेटिव एग्जाम में सफलता प्राप्त करेंगे। जिन लोगों के जीवन में कर्ज की समस्या बनी हुई है, उनके लिए जुलाई 2024 के बाद से अवसर प्राप्त होंगे। आपको कर्ज से मुक्ति के योग बनेंगे। जो लोग सर्विस में हैं, नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए भी परिस्थितियां बहुत बढ़िया रहेंगी। आपके लिए प्रमोशन के तो योग अभी कम दिखाई देते हैं, लेकिन मई 2024 के बाद इस वर्ष आपका प्रमोशन भी होगा, नई नौकरी की प्राप्ति भी होगी। जो लोग सर्विस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी यह परिस्थिति बहुत बढ़िया रहेगी। साल 2024 में गुरुदेव बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके 7th भाव पर पड़ेगी। इसका मतलब यह है कि यह वर्ष आपके दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आपके जीवन साथी की हेल्थ, आपके जीवन साथी के करियर के लिए भी बहुत ही अच्छे संकेत यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। यदि आप किसी नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं, मेष लग्न या मेष राशि वाले हैं, तो आप कर सकते हैं। यह वर्ष आपके जीवन में कुछ नयापन लेकर आ रहा है। हो सकता है कि आप कोई इनोवेटिव आइडिया लेकर आएँ। आप अपना बिजनेस शुरू करना चाह रहे थे लेकिन योग नहीं बन पा रहे थे, तो इस वर्ष आप देखेंगे कि आप जो भी काम धंधा शुरू करेंगे, हालांकि अगर देखा जाए तो गुरुदेव बृहस्पति आपके लगन में गोचर करेंगे 1 मई 2024 तक, लेकिन उसके बाद ये सेकंड में जब जाएंगे, सेकंड हाउस में, तो आपके 10th हाउस को देखेंगे। मतलब करियर में मान सम्मान, प्रसिद्धि की प्राप्ति, सरकारी क्षेत्र में रुके हुए पेंडिंग पड़े हुए कार्य आपके बनेंगे। और इस दौरान यदि आप कोई बिजनेस भी कर रहे हैं, पहले से आपका कोई पुराना बिजनेस है जिसमें आपको नुकसान हो रहा था, तो वो धीरे धीरे करके आप प्रॉफिट इस वर्ष गेन करने में सफल हो जाएंगे। गुरुदेव बृहस्पति आपके 9th हाउस पर भी दृष्टि डालेंगे 1 मई 2024 तक। तो यह वर्ष आपकी आध्यात्मिक उपलब्धियों के लिए भी अच्छा रहेगा। धर्म कर्म के प्रति आप में रुचि जागृत होगी। जो लोग विदेश जाना चाह रहे हैं, तो इस वर्ष विदेश यात्रा भी सफलतापूर्वक आपके लिए संपन्न होती नजर आ रही है। पैतृक संपत्ति से जुड़े मामले आपके हल होंगे। पिता से आपको लाभ प्राप्त होने वाला है। जो लोग टूर एंड ट्रेवल के कार्य करते हैं, उनके लिए भी परिस्थितियां बहुत ही बेहतरीन रहेंगी। साथ ही देखिए, मेष लग्न और मेष राशि वालों के लिए केतु की उपस्थिति थोड़ी सी निगेटिव यहाँ पर रहने वाली है। उसको आपको समझने की आवश्यकता है। केतु देव
सिक्स हाउस में रहेंगे। जो हमने आपसे बात किया था कि 2-3 बातें हम आपको बताएंगे जिसको आपको ध्यान रखना है। सिक्स हाउस जो होता है ना, वो आपके कर्जे का होता है। तो ध्यान रखें कि आपको इस वर्ष अपने कर्जों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है। यदि आपके ऊपर कर्ज हैं तो भी आपको उसके बारे में बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, क्योंकि केतु जिस भाव में बैठते हैं उस भाव से रिलेटेड क्या करते हैं, ये थोड़ा सा आप में प्यास को पैदा कर देते हैं। आप उसकी चिंताएं अगर करेंगे तो आपके अन्य कार्य इफेक्टिव होंगे। तो पहला ये आपको नॉलेज में अपने रखना है कि बहुत ज़्यादा कर्ज का लोड लेकर नहीं चलना है, क्योंकि जब उसके बारे में आप नहीं सोचेंगे तो धीरे धीरे उतरना शुरू होगा। ये केतु सिक्स हाउस में बैठकर करवाते हैं। दूसरी स्थिति की सिक्स हाउस होता है आपके रोग का। यहाँ पर यह ध्यान देना होगा कि जो मेष लग्न या मेष राशि वाले जातक हैं 1 मई 2024 के बाद अपने आप खान पान को नियंत्रित कीजिएगा, क्योंकि शनिदेव 11th हाउस में गोचर करते हुए नीच की दृष्टि से आपके लगन को देखेंगे। तो यह जो वर्ष रहेगा मेष लग्न और मेष राशि वालों के लिए थोड़ा सा हेल्थ वाइज ऊपर नीचे हो सकता है, निगेटिव जा सकता है। इसलिए अगर आपको पहले से कोई समस्या थी, क्योंकि केतु एक ऐसा प्लेनेट है जब ये सिक्स हाउस में बैठते हैं तो कई बार हमारे द्वारा डॉक्टर्स को दिखाने पर भी पता नहीं चलता कि बीमारी क्या है। तो मैं ये कहूँगा कि इस वर्ष अपनी हेल्थ को लेकर आप कॉन्शियस रहिएगा, क्योंकि आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, आपका करियर बहुत अच्छा चल रहा है, पैसे फ्लो में आ रहे हैं, तो आपको अपने खान पान को नियंत्रित करके चलने की आवश्यकता रहेगी। इसके साथ में एक और बहुत अच्छी बात रहेगी, जो लोग अपनी फैक्ट्री इंडस्ट्री चला रहे हैं, अकल्ट से जुड़े हैं, रिसर्च का काम करते हैं, या आप कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़कर काम कर रहे हैं, और यदि आपके जीवन में वर्तमान में परेशानी चल रही है तो थोड़ा सा आप इंतजार करें। मार्च 2024 के बाद से भी परिस्थितियां आपके लिए बेटर होती हुई नजर आएंगी। इसके साथ में यदि देखा जाए तो राहु देव 12th हाउस के अंदर गोचर करेंगे। अब इसको बड़े ध्यान से आपको समझने की आवश्यकता है कि राहु देव 12th हाउस में आपका बेडरूम होता है। साथ ही राहु 12th हाउस में होकर आपको विदेशी भूमि से धनार्जन करवाने का कार्य करेंगे, यानी कि विदेश से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। हालांकि इस वर्ष आपके पास पैसे आएंगे तो पैसे खर्च भी होते नजर आएंगे। पैसे खर्च हो रहे हैं लेकिन अच्छी चीज़ों पर आपके पैसे खर्च हो सकते हैं। सिवाय ये चीज़ ध्यान रखें कि आप किसी भी चीज़ के एडिक्ट न बने, क्योंकि देखिए बाकी चीज़ें तो आपके लिए बहुत बेहतर हैं। शनि देव की स्थिति बहुत बेहतर है और शनि की दृष्टि जब लगन पर पड़ती है और राहु जब 12th हाउस के अंदर आते हैं तो व्यक्ति को किसी न किसी चीज का एडिक्शन जरूर लगवाते हैं। तो ये दूसरी बात है जिस पे आपको बहुत ज्यादा सतर्क रह के चलना है। हालांकि आपको बता दें कि यदि आप फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं बहुत अच्छा समय है। जिन लोगों के विवाह नहीं हुए हैं इस वर्ष उनके विवाह होने जा रहे हैं, विवाह से संबंधित खुशखबरी आपको मिलेगी और संतान का सुख भी इस वर्ष प्राप्त हो रहा है। यदि आपके संतान से संबंधित कोई समस्या चल रही है जीवन में तो वह समस्या अवश्य दूर होगी। देखिए जो मेष लग्न और मेष राशि वाले जातक या जातिका हैं, ध्यान रखें कि इस वर्ष आपके पारिवारिक जीवन की स्थिति भी काफ़ी अच्छी रहेगी। परिवार कुटुंब में काफ़ी अच्छा माहौल रहेगा। परिवार के लोगों का सपोर्ट और सहयोग भी आपके जीवन में मिलता रहेगा। तो अगर मैं देखूं तो यह पूरा वर्ष आपके लिए उपलब्धियों भरा है। अब हम बात कर लेते हैं उन चीज़ों पर जिन पर आपको ध्यान रखना है, विशेष तौर पर थोड़ा सा सतर्क होकर चलना। पहली बात तो यह है कि धन लाभ इस वर्ष बहुत अच्छा आपके लिए होगा। तो देखिए अभी समय आपका बहुत अच्छा चल रहा है जो मेष लग्न या मेष राशि वाले हैं। यद्यपि आपकी दशाएं भी सपोर्ट करनी चाहिए, लेकिन आपके पास में जो पैसा आएगा उसको आप सेविंग करने का ध्यान रखिएगा, सेव करके चलिएगा तो ज़्यादा बेहतर आप कर पाएंगे। दूसरी स्थिति यह है कि अपने हेल्थ को लेकर कॉन्शियस रहिएगा। तीसरी स्थिति यह रहेगी कि इस वर्ष आपको एक बात का ध्यान रखना है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपके क्लियर होंगे। सेना पुलिस आर्मी से जुड़े हुए अगर आप कार्य करते हैं, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े कार्य करते हैं तो आपके लिए यह वर्ष उपलब्धियों भरा रहने वाला है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो यह वर्ष आपके लिए उपलब्धियां अवश्य लेकर आने वाला है। इस वर्ष में आपको उपाय क्या करना है? देखिए मेष लग्न और मेष राशि वालों के लिए सबसे अच्छा उपाय रहेगा कि अपने राशि के स्वामी यानी कि मंगल देव को बेहतर करने का आप प्रयास जरूर करें। उसके लिए आप हनुमान जी की उपासना करें। मंगलवार के दिन आप लाल रंग के पुष्पों की माला बना लें और प्रत्येक मंगलवार कम से कम 3 से 4 मंगलवार आप लगातार हनुमान जी को अर्पित कर दें। इससे भी आपकी समस्याएं दूर होंगी। इसके साथ साथ तीसरा जो उपाय आपको करना है कि मेष राशि वालों को कुछ न कुछ गरीबों को दान देते रहना है। और आपके घर में यदि आपका पुराना कोई पड़ा हुआ शूज है यानी जूते या चप्पल हैं तो उसको आप शनिवार को, अगर यहाँ तक आप वीडियो देख रहे हैं तो इस उपाय को जरूर कर लीजिएगा। चेंजेस जल्दी आपको देखने को मिलेंगे। टूटा हुआ चप्पल हो या शूज हो उसको आपको शनिवार की रात्रि 8 बजे 7 से 8 बजे के बीच में उसको पहन के अपने आसपास के चौराहे में जाइए और उसको वहाँ पर उतार कर वापस चले आइए, पीछे मुड़कर नहीं देखिएगा। यह वर्ष आपके लिए जो मैंने बातें बताई इनको नोट करके चलिए, यह आपके जीवन में उपलब्धियां जरूर देने वाला है। तो दी गई जानकारी पसंद आई